आइए दोस्तों, आईएएस ऑफिसर सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। लेके आए दिल्ली वंश, दिल्ली सल्तनत। तो इसमें गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे पहले। तो गुलाम वंश स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? क्या क्वेश्चन है? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो डी ऑप्शन से जाए। गुलाम वंश कितने तक चला? 1206 से 1290 तक चला। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के मामलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त था। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था बताइए। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, अगला क्वेश्चन, है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी डी सही हो जाएगा ऑप्शन। तो आइए देखते हैं। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था, उसे लाख बख्श यानी लाखों का देने वाला के नाम से पुकारा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो एक मस्जिद है। क्वेश्चन क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो एक मस्जिद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? किसने नहीं दिया था? देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था, ठीक है, क्योंकि कुतुब मीनार बनाया था, न्यू डाली थी। इल्तुतमिश ने दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, सॉरी, फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, ये नहीं थे, इनका निर्माण नहीं था, क्योंकि चौथी पांचवी जब बिजली गिरने के कारण फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। थी तो पांचवी मंजिल और चौथी मंजिल जब बिजली गिरी थी तो उन्होंने चौथी तो सही करवाई थी, एक मंजिल और बढ़वा दिया था। तो 1 2 3 ये तो सही है, लेकिन इसका सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें कह रहा है कि योगदान नहीं था। ठीक, अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? क्वेश्चन क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, क्या थी? तो लाहौर थी। उस समय दिल्ली की राजधानी क्या थी ऐबक के समय में? लाहौर थी। ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासन रूढ़ हुआ, ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो ये देखना होगा। तो आइए देखते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के दौरान के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। कैसे? चौगान खेलते हुए। ठीक, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो बी, इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली को सल्तनत के रूप में स्थापित किया। तो बी ऑप्शन सही है। अगला, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा दिल्ली, इल्तुतमिश सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश की राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो दिल्ली थी, क्योंकि लाहौर पहले थी, फिर दिल्ली ट्रांसफर हो गई थी, तो दिल्ली सही होगा उसमें, दिल्ली। अगला क्वेश्चन, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? कई बार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इल्तुतमिश। ठीक, अगला क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ये क्वेश्चन है। तो इल्तुतमिश। ठीक, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला,
गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? बहुत सही क्वेश्चन है। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? इल्तुतमिश का कहा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो रजिया सुल्तान थी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की महिला शासिका कौन थी पहले? तो रजिया सुल्तान। तो ए सही हो जाएगा। अगला, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। तो मंगोल आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इल्तुतमिश, मंगोल चंगेज खां किसके, चंगेज खां है, मंगोल नहीं, चंगेज खां का आक्रमण उत्तर पश्चिम सीमा किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के शासन काल में आया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश था। तो ए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो इल्तुतमिश था। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसके शासन काल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो भाई जब उसी के समकालीन है तो उसी के समकालीन, तो इल्तुतमिश सही हो जाएगा और इसका ऑप्शन। अगला, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, तो इल्तुतमिश के शासन काल में किया, तो भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन था। क्वेश्चन क्या, चंगेज खान का मूल नाम था? तो तेमुचिन था। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसे? मलिक जानी की। इन वेरी इंपॉर्टेंट कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो मलिक जानी। ठीक, अगला क्वेश्चन, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? क्वेश्चन क्या, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का था। ठीक, तुर्कों का था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो नाम तो गयासुद्दीन बलबन। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? किसने अपनाई थी? ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, डी है फिरोज शाह तुगलक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बलबन था। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन, कारण और कथन दिए हैं। तो एक कथन है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। ठीक, कोई बात नहीं, करने दो। कारण क्या कहता है, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इसमें भी सही है, क्योंकि देखो दोनों सही हैं, लेकिन बात अलग, यहाँ शक्तिशाली बनाने की बात हो रही, यहाँ पे सुरक्षित करना की बात हो रही। तो ए और दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, कौन सी? जिले इलाही। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बलबन की कौन सी उपाधि थी? जिले इलाही। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये IAS पीडी 1997 में। इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा आएंगे जिसमें IMP लगा, इंपॉर्टेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया था? ए है बलबन, बी है इल्तुतमिश, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो ए सही हो जाएगा, बलबन। ठीक, कौन? ए सही हो जाएगा, बलबन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के समय में सही नहीं है? क्या सही नहीं, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो ये है, नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये सही है बलबन के संबंध में।
इसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ की थी? नहीं, इक्तादारी व्यवस्था इसने नहीं प्रारंभ की थी, इसने इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। इल्तुतमिश। तो यही सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सुमेलित पूछ रहा है, ठीक नहीं है। अगला और आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं खलीफा का सहायक कहा? क्या कहा? खलीफा का सहायक कहा। किसने कहा? ए यानी बलबन ने कहा। खलीफा का सहायक किसने कहा? बलबन ने कहा। अगला होगा आपका खिलजी वंश। तो आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन रह जा रहा है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। शमसुद्दीन कैमुर्स। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये अंतिम था यहाँ गुलाम वंश पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला होगा चैप्टर खिलजी वंश।